आपको 80 की दहाई और 90 की दहाई याद है ना? बहुत जब स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगियों पर राज नहीं करते थे, जब पीजर होना बड़े फख्र की बात समझी जाती थी। डॉक्टर, कारोबारी अफराद और जो कोई भी चलते फिरते राब्ते में रहना चाहता था, वहां छोटे आलात पर इन्हिसार करता था। अस्कीमा नो सेसिपी का मतलब आई के ही था, कोई न कोई कहीं न कहीं आपसे राब्ता करना चाहता है। वह एक साधा दूर था, वक़्त जब हम मुसलसल आतलात की बारिश से दो चार नहीं थे। पीजरा एक आज़ाज़ी निशान थे, इस बात की अलामत का आपात ने अहम है कि आपसे फौरन राब्ता किया जा सकता है। पीजर ने मवासलात में एक अजलता व जोश पैदा किया। अपने पीजर को चेक करने की वह बेसब्री याद है कि कौन आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई फीमिलिया इमरजेंसी हो सकती है, कामका कोई बहरान, या शायद कोई खफी हमदाह भी अमकाना तलामत नाजिर लगते। पीजर सिर्फ मवासलाती आलात से ज्यादा थे, वहाँ एक तकाफतीर जहानत है जो हमारी जिंदगियों के ताने बाने में समूए हुए थे। पीजर ने हमें लैंडलाइन की गुलामी से आजाद किया। उन्होंने हमें आजादी और लचक दी, जिससे हमें डेस्क से बंधे बगैर राब्ते में रहने का मौका मिला। चाहे आप काम के सिलसिले में काल पर हो, कोई या हम पैगाम मिलने की त्वक्का हो, या सिर्फ राब्ते में रहना चाहते हो, पीजर बेहतरीन हिलत है। वह तेजी से बदलती हुई दुनिया में तरक्की और राब्ते की अलामत है। कभी सोचा है कि पीजर पैगामात कैसे वसूल करते हैं? ये सब रेडियो व्यूज के कमाल का नतीजा है। यह गैर मरेल हलें हवा में सफर करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मालूमात ले जाती हैं। जब आप पीजर पर कोई पाम भेजते हैं तो वैसे पहले रेडियो व्यूज में तब्दील किया जाता है। फिर यह लहरें हवा में सफर करती हैं, यहाँ तक वह पीजर तक पहुंच जाती है। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने रेडियो को किसी खास स्टेशन पर ट्यून कर रहे हो। हर पीजर क्या एक मन पर फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे रेडियो स्पेक्ट्रम में एक जाती पता। जब आप कोई पैगाम भेजते हैं तो यह मखसूस फ्रीक्वेंसी पर से नशर करने जैसा होता है। पीजर जवासी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है, सिग्नल को पढ़ता है और पैगाम को डिकोड करता है। यह एक दिलचस्प अमल है जो प्लग पकड़ने में होता है। अगली बार जब तब आप कोई पीजर देखें तो रेडियो व्यूज की गैर दुनिया को याद रखें, जो पैगामात को फौरी तौर पर पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रही है। ये टेक्नोलॉजी, ये ताकतवर इंसानिया ईजाद की जहानत का सबूत है। लेकिन रेडियो व्यूज को किसे पता चलेगा कि कहां जाना है? यह वह जगह है जहां पीजिंग सेंटर्स और ट्रांसमिशन टावर्स काम आते हैं। पीजिंग सेंटर्स पीजर नेटवर्क के मरकज या साबी निजाम की तरह काम करते हैं। जब आप कोई पैगाम भेजते हैं तो वह पहले पीजिंग सेंटर पर जाता है। सेंटर फिर वसूल कंदा के पीजर नंबर और स्केमन फ्रीक्वेंसी से शिनाख्त करता है। एक बार जब पीजिंग सेंटर को पीजर की मालूमात मिल जाती है तो पैगाम को ट्रांसमिशन टावर्स को भेज देता है। ये टावर जायको सी जिराफियाई इलाके को कवर करने के लिए हुकूमत अमली के साथ वाक़ा है। वह ताकतूरा एंटीना की तरह काम करते हैं। वो केलरों के जरिए पैगाम नशर करते हैं। पैगाम एक टावर से दूसरे टावर दिख जाता है, यहाँ तक वो पीजर की जगह दिख जाता है। यह एक पेचीदा लेकिन मौसर निज़ाम है जो यह यकीनी बनाता है कि पैगामात अपने मतलूबा हुसूल को जल्द यावर काबिल अतमाद तरीके से पहुंचे। पीजिंग सेंटर्स और ट्रांसमिशन टावर वज़मकमल हम आहंगी के साथ काम करते हैं ताकि हमें चलते फिरते भेर अपते में रखा जा सके। वह पीजर नेटवर्क के गैर मरीय हैं जो खामोशी से पर्दे के पीछे मवासलात को आसान बनाते हैं। इनकी सादा जाहिर शक्ल को आपको धोखे नहीं देने दें। पीजर पेचीदा आलात हैं जिनके अंदरूनी का दिलचस्प है। हर पीजर के मरकज में 3 जरूरी अज्जा होते हैं: एंटीना या रिसीवर और माइक्रो कंट्रोलर। यह अज्जा पैगामात वसूल करने और जाहिर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। एंटीना पीजर के कानों की तरह काम करता है, पैगामात ले जाने वाले रेडियो व्यूज को पकड़ता है। यह एक पतली तार जैसी साख्ता होती है जो आम तौर पर पीजर की कीसिंग के अंदर वाक़ा होती है। रिसीवर फिर कमजोर रेडियो सिग्नल्स को बढ़ाता है और उन्हें बरकी सिग्नल्स में तब्दील करता है। उसे एकमतर जम की तरह समझें जो रेडियो व्यूज को ऐसी ज़बान में तब्दील करता है जिसे पीजर समझ सकता है। आखिर में माइक्रो कंट्रोलर पीजर के दिमाग की तरह काम करता है।
यह बरकीज गैनल्स को डिकोड करता है, पैगाम पर कार्रवाई करता है और इसे स्क्रीन पर जाहिर करता है। माइक्रो नेट्रोलर डिगर पीजर अफ़ाल को भी मंजिल करता है, जैसे पैगामात को ज़ख़ीरा करना और इंतबाही निज़ाम को कंट्रोल करना। ये तमाम अज़्ज़ा मुल्क रस काबिल ज़िक्र टेक्नोलॉजी को तश्कील देते हैं जो चलते फिरते हमें राब्ते में रखती है।